तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, NIOS DLED को लेकर के अब धीरे धीरे पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं और इस कड़ी में हम बात करना चाहेंगे। संसद में ये मामला आज उठा है और मनोज झा जो कि बिहार से आते हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से इस मामले को संसद में उठाया है और उनका जो फोकस था वो वीडियो मैं चला देता, लेकिन कॉपीराइट का इशू हो सकता है, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं चला पा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जोरदार तरीके से NIOS DLED के मामले को संसद में उठाया है। जो मेन चीज़ें उन्होंने हाईलाइटेड की हैं, मैं उस पर आपसे बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कही वो गजट पे, और उनका मेन फोकस भी गजट पे ही कहीं न कहीं था और उन्होंने संसद से ये भी एक तरह से रिक्वेस्ट किया कि इसको अब रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने मोटा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेन फोकस उनका था कि गजट पब्लिकेशन का कार्य नहीं हो पाया, इसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ उठानी, जो कि सही भी है। यदि गजट होती तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कई चीज़ें हमारे सामने से होके गुजरी है और हम बार बार हमने भी आपसे कहा और आप लोग के भी कमेंट्स आते रहते हैं कि बोरा सर नहीं आ रहे हैं सामने, पप्पू सर नहीं आ रहे हैं सामने। लेकिन कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, वो NIOS DLED का भुक्तभोगी है, NIOS DLED होल्डर है तो भुक्तभोगी है वो, और वो साइलेंटली काम कर रहा है। और ये बोरा सर के ही प्रयासों का नतीजा था कि आज ये मामला फिर से एक बार संसद में उठा है। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों के विचार हो सकते हैं कि संसद में उठने से कोई मतलब नहीं है जब तक कोई ठोस इसका नतीजा ना निकल जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग जानते हैं कि 6 अगस्त को जो रिव्यू पिटीशन है उसकी सुनवाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और रिव्यू एक्सेप्ट हो गया है। हालांकि 6 तारीख का ही हम वेट कर रहे हैं। मेरी आदत थोड़ी सी, आप लोग जानते हैं, जब तक चीज़ें मैं देख ना लूँ तब तक मुझे विश्वास नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि बोला जा रहा है कि रिव्यू एक्सेप्ट है तो 6 तारीख को नोटिस हो जाए। एक बार नोटिस हो जाएगा तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि रिव्यू एक्सेप्ट हो गया। हालांकि विश्वनाथ जी से भी मेरी बातें हुई हैं और उन्होंने तमाम मीडिया चैनल्स पे भी कहा है कि रिव्यू एक्सेप्ट है और संभवतः हम नोटिस भी 6 को करवा लेंगे। तो अभी एक पॉजिटिव खबर ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम दूसरे शब्दों में यदि इसको कहना चाहें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर से सिरे से NIOS DLED के मैटर को सुनने के लिए तैयार हो गया है। अब इसका फ़ायदा, जो संसद में मामला उठाया गया है उसका फ़ायदा किस तरह से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही केस से संबंधित पार्टियां हैं उनको नोटिस जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो जाहिर सी बात है वो NCT के पास भी जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय चूँकि जुड़ा हुआ है और संसद में मामला उठाया गया है तो कहीं न कहीं वो शिक्षा मंत्रालय से होते हुए बात NCT तक भी जाएगी और ये पॉजिटिव एक संदेश जाएगा NCT के पास भी कि यदि वो काउंटर उसे मांगा जाए तो वो काउंटर क्या दाखिल करेगी। NCT ने पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा गोल गोल कुछ घुमा दिया था, लेकिन उनको अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमने RTE के मानकों को ध्यान में रख के ही ये कोर्स करवाया है। तो सपोर्ट में यदि काउंटर देते हैं तो इसका हमें फ़ायदा हियरिंग में मिलेगा। बहुत सारी तैयारियां हैं, कुछ इंटरनल चीज़ें हैं, हम नहीं उसको डिस्कस करना चाहेंगे। कल मैंने आपसे कहा था कि एक हमारे पास केस मेरे हाथ लगा है, उस संबंध में मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा था, लेकिन आप लोग के रिएक्शंस को देख करके मैं ये चीज़ें, हालांकि सभी मैच्योर हैं, सभी अध्यापक हैं, मुझे पता है, लेकिन आप लोग कभी कभी बिल्कुल बर्छी भाला निकाल लेते हैं और हम कहें कि एक तरह से उग्र हो जाते हैं। इस वजह से वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। लेकिन फ़िलहाल हम आप लोग की शिकायत भी रहती है कि आप नेगेटिव बातें मत ही कीजिए, तो मैं इसको नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी यदि आपकी क्वेरी आएगी तो भविष्य में उस केस पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा जिसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है। तो अभी समन्वित रूप से हम कह सकते हैं कि जो प्रयास राजनीतिक रूप से प्रशासनिक स्तर पे संवैधानिक संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारियों के लिए किए जा रहे हैं संसद से होकर के, और दूसरा प्रयास जो है आप लोग जानते हैं, एक सफल प्रयास विश्वनाथ जी की टीम के द्वारा किया गया है और उन्होंने मामले को हम कह सकते हैं कि एक तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनने के लिए राज़ी कर लिया है। अब क्या, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को बार बार कहते रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी ये बहुत बार ये चीज़ें कहने में भी अपने आप को थोड़ा सा ये लगता है कि हम
उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता इसी बात की है कि हम उस चीज़ को रिपीट करें। यदि सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, तो वहाँ वकील चाहिए, और ऑर्डिनरी किसी एडवोकेट को हम अभी रखने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आप मान के चलिए कि ये हमारा लास्ट चांस है। हालांकि पप्पू सर ने भी बातें कही हैं और वो भी अपनी तरफ से एडवोकेट देने के लिए कहा है उन्होंने, और उन्होंने एसएलपी का भी रास्ता अभी तक खुला रखा हुआ है। लेकिन एक बार ये मामला अभी बिगड़ गया ना, तो फिर मुझे जो लगता है एसएलपी से भी इस मामले को नहीं संभाला जा सकता। वो इसलिए क्योंकि एक नेगेटिविटी तो पहले ही हो चुकी है 28 नवंबर को, और फिर से यदि इस बार भी नेगेटिविटी हो जाती है, कोई नेगेटिव फैसला हमारे अपोज में आ जाता है, तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। अब उसको संभालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है टॉप मोस्ट एडवोकेट। वो हमें रखना ही पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, ये पूरी तरह से क्लियर है कि एक किसी के बूते की बात नहीं है। यहाँ पे हमें अपना ईगो और मतभेद दोनों भूलने होंगे। दूसरी चीज़ ये कि सबके कदम का, सबके प्रयासों का हमें सम्मान करना पड़ेगा। जो भी है एनआईएस के भले के लिए कार्य कर रहा है, उसके विचारों का, उसके कदम का, उसके कार्यों का को हमें सम्मान देना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी। और अखिल भारतीय स्तर पे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अब सबको एक मंच पे आना पड़ेगा, ताकि अधिक से अधिक फंडिंग हो सके। और अदर स्टेट के राज्यों के जुड़ने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। वेस्ट बंगाल आ रहा है और धीरे धीरे बाकी राज्य भी इसमें आएंगे, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। सबसे एक मेन फैक्टर ये है इसमें कि एज वाला फैक्टर जो है, इसमें बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो अपनी उम्र के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। उनके पास सिर्फ एक ही मौका है कि वो शामिल हो जाएं और अपने आप को वो सेलेक्ट करवा लें और नौकरी पा जाएं। यदि ये डिले होता है तो फिर बहुत से तो ऐसे लोग होंगे, हालांकि हमारे पास कोई उस तरह का डाटा तो है नहीं, लेकिन जिस तरह के कमेंट आते हैं तो उसको हम लोग एनालाइज करके इतना बता सकते हैं कि जो एज के अंतिम पड़ाव पे उनकी संख्या भी लाखों में हो सकती है। तो इतने लोगों का नुकसान करवा के फिर पॉजिटिव फैसला ले आने का मतलब ही क्या है। इसलिए जो ये मामला अभी रिव्यू पिटीशन का 6 को सुना जाना है, आप लोग जानते हैं 6 अगस्त को इसमें नोटिस हो जानी है, और आप लोग ये मान के चलिए कि नोटिस हो ही जाएगी। इसको सुना जाना है तो टॉप मोस्ट वकील चाहिए। टॉप मोस्ट वकील के लिए हमें बहुत सारा फंड चाहिए। एक अनुमान हम आपसे बता सकते हैं, गूगल बाबा आपके पास भी बैठे हुए हैं, आप भी उनसे पूछिए कि किसकी कितनी फ़ीस है। तो हम यहाँ पे 10 लाख प्लस ही हम कहेंगे, 10 लाख से ऊपर। यदि कपिल सिब्बल की बात किया जाए वो 15 तक उनका, और मुकुल रोहतगी हैं 20 तक, बहुत सारे अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, तो ये तमाम इनका तो 20 से भी ऊपर। तो जितना अधिक से अधिक आप लोग फंडिंग करेंगे उतना ही अपने आप को आप सिक्योर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो सिर्फ एक शब्द में समाप्त हो सकती है, और कि फंडिंग यहाँ पे आप लोग कुछ न पूछिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ आप ये सोचिए कि पैसे की व्यवस्था हम कहाँ से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग फंडिंग करेंगे, जितने अधिक से अधिक संख्या में, जितने ज़्यादा संख्या में करेंगे, उतना ही आप पे जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो कम पड़ता जाएगा। जितना कम संख्या में होगा फंडिंग, उतना ही पैसे कम कलेक्ट होंगे। जाहिर सी बात है कि उस पैसे को पूरा करने के लिए आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि न सिर्फ आप स्वयं फंडिंग कीजिए, बल्कि कम से कम 1 लोग, 4 लोग को तो जानते ही होंगे। उन्होंने कमरे में बैठ के इस कोर्स को तो नहीं किया था, जाहिर सी बात है। जब कोर्स किया है तो 2, 4, 10 लोगों का परिचय, कांटेक्ट ज़रूर होगा। तो आप उनको इनकरेज कीजिए। कुछ ऐसे होते हैं अभ्यर्थी, वो उनका इस तरह से कहें कि जेनेटिकली ही इस तरह का होता है कि वो मान लेते हैं तुरंत कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है। तो यूट्यूब पे कितने लोग आके हमें देखते हैं, कहने को हम 12 लाख हैं, और कितने लोग देखते हैं। अगर 12 लाख हो जाते तो 2-2 रुपये दे देते, 24 लाख रुपए जुड़ जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो आपकी भी जिम्मेदारी एक बनती है कि आप अपने ऊपर ही लोड न ले, सिर्फ कम से कम
2-4 लोगों से फंडिंग आप करवाएं, चाहे आप उनको जिस तरह से कन्विंस कर सकते हो, हमारी वीडियोस दिखा के कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से आपको लगता है कि वो कन्विंस हो सकते हैं। एक पॉजिटिव और जीत की तरफ कदम बढ़ चुका है और चौतरफा हमला आप लोगों ने देखा। अभी दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें कहीं न कहीं प्रभावित नहीं करेंगी, वो चीज़ें भी प्रभावित करेंगी सरकार को, और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जाके NISDLED के सपोर्ट में अपना काउंटर लगवाए, जो जिम्मेदार संस्थाएं उनसे। तो अंजलि मैम, दीपक जी, तमाम ऐसे लोग हैं जो ज़मीनी प्रयास भी उन्होंने किया, अभी भी कर रहे हैं। संसद से भी आप लोग देख रहे हैं कि प्रयास जारी हैं, इसको बार बार उठवाया जा रहा है। तो एक चौतरफा हमला हो चुका है, एक माहौल बन चुका है। ऐसे में बहुत संभावना है, हम संभावना ही कहेंगे, क्योंकि कोर्ट का मैटर है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जीत के ही आ रहे हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी एक इशू हो सकता है, तो हम नहीं बोल सकते। और सही भी बात है कि वो माननीय जजेस के विवेक पे निर्भर करता है, उनकी सोच पे निर्भर करता है कि वो क्या करने वाले हैं हमारे साथ। लेकिन हम अपनी बात को सही से रख पाएँ, प्रभावी तरीके से रख सके, मजबूती से रख सके, इसके लिए हमें एक टॉप मोस्ट सीनियर वकील चाहिए, और उसके लिए हमें उसी हिसाब से फंड भी चाहिए। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।